नमस्ते बच्चों। आज हम संस्कृत से पाठ पढ़ेंगे। पाठ 8 आदर्श दिनचर्या। इसमें तुमुन और कत्वा प्रत्यय हैं, पाठ में प्रयोग की गई है। तो आपको ध्यान से सुनना है पाठ। शौर्ये हर्ष त्वं कुत्र गच्छसि। हर्ष और शौर्य के बीच में बातचीत है। तो शौर्य बोलता है, हर्ष तुम कुत्र गच्छसि। हर्ष तुम कहाँ जा रहे हो। हर्ष है, अहम विद्यालयम गच्छामि, मैं विद्यालय जा रहा हूँ। शौर्य, अद्य तु रविवासरः अस्ति, आज तो रविवार है। अद्य अवकाशस्य दिने त्वं विद्यालयं किं कर्तुं गच्छसि। आज अवकाश का दिन है, यानी कि छुट्टी का दिन है। तुम विद्यालय क्या करने जा रहे हो। हर्ष, अद्य मम विद्यालये एका प्रदर्शनी अस्ति। आज अद्य का अर्थ है आज मेरे विद्यालय में एक प्रदर्शनी है, जिसे एग्जीबिशन कहते हैं इंग्लिश में। शौर्य, प्रदर्शनियां किम अस्ति। प्रदर्शनी में क्या होता है। किम अहम अपि तत् द्रष्टुम आगच्छामि। ये जो लाल पेन से लिखे हुए शब्द हैं, ये तुमुन और कत्वा प्रत्यय प्रयोग करके लिखे गए शब्द हैं। किम अहम अपि तत् द्रष्टुम आगच्छन्ति, कहते हैं क्या मैं भी देखने के लिए आऊं। वह उससे पूछता है कि क्या मैं भी देखने के लिए आऊं। हर्ष, अद्य प्रदर्शने छात्रा विविधानि कलात्मक चित्राणि विज्ञानस्य प्रयोगानि च अरचयत्। आज प्रदर्शनी के लिए छात्रों में अनेक कलात्मक चित्र और विज्ञान के प्रयोग बनाए हैं। विवेक विज्ञानस्य विज्ञान प्रकोष्ठाय स्वेद कर्गद पत्र रोबोट यंत्रम अरचयत् यत् विद्युता ध्वनिम करोति। विवेक ने विज्ञान कक्ष के लिए सफेद कागजों से रोबोट यंत्र बनाया जो बिजली से आवाज करता है। विद्युता का अर्थ है बिजली, ध्वनि का अर्थ है आवाज, करोति करता है, जो कि आवाज करता है। निखिले च हिंदी प्रकोष्ठाय वृक्षस्य चित्रम रचित्वा वृक्षेभ्यः प्राप्तानां वस्तुना चित्राणि अरचन्। और निखिल ने हिंदी कक्ष के लिए वृक्ष का चित्र बनाकर वृक्षों से प्राप्त होने वाली वस्तुओं के चित्र बनाए हैं। शौर्य, त्वं कस्मै प्रकोष्ठाय प्रयोगम अरचयत्। शौर्य ने पूछा, तुमने किस कक्ष के लिए प्रयोग बनाया है। प्रकोष्ठाय का अर्थ है कक्ष। किस कक्ष के लिए प्रयोग बनाया है। हर्ष, अहम तु संस्कृत प्रकोष्ठाय एकस्मिन् चार्ट पत्रे अनेकानि घटिकानां चित्राणि रचित्वा संस्कृते समयकथनम् अरचयत्। एतेन माध्यमेन अहम् आदर्श दिनचर्या कथनस्य प्रयासम् अकरवम्। हर्ष बोलता है, मैंने तो संस्कृत कक्ष के लिए एक चार्ट पर अनेक घड़ियों के चित्र बनाकर संस्कृत में समय बताना, समय को किस तरह से देखा जाता है वह बताया है। एतेन माध्यमेन अहम आदर्श दिनचर्या कथनस्य प्रयासम अकरवम्। इसके माध्यम से मैंने आदर्श दिनचर्या बताने का प्रयास किया है। कि इस तरह से घड़ी के माध्यम से एक चार्ट बनाया है और उसमें समय की दिनचर्या के बारे में बताया है। शौर्य,
शोभनम अहम अपि तत् चार्ट पत्रम दृष्टुम इच्छामि। शौर्य कहता है, शोभनम सुंदर, मैं भी उस चार्ट को देखना चाहता हूं। हर्ष अत्र आगम्य पश्य, यहां आकर देखो। हर्ष ने एक चार्ट पर घड़ियों के माध्यम से दिनचर्या को बताया है। तो आप यहां देख सकते हैं, अहम प्रातः 5 उत्तिष्ठामि, सुबह 5 बजे, मैं सुबह 5 बजे उठता हूं। फिर उसके बाद टाइम दिया है 5:30। तो संस्कृत में क्या कहेंगे, 5:30 व्यायाम करोमि, 5:30 बजे व्यायाम करता है। फिर उसके बाद है 6:15, 6:15 को संस्कृत में सवा जो शब्द है उसको सपाद शब्द कहा जाता है। सपाद षड्वादने भ्रमितुम गच्छामि, 6:15 बजे घूमने के लिए जाता हूं। उसके बाद है 7:15 स्नानादिकम करोमि, 7 बजे स्नान आदि करता हूं। यानी कि 7 बजे वह अब स्नान आदि करके स्कूल के लिए रेडी हो जाता है। उसके बाद है 7:30 है, साढ़े बोलेंगे उसको, 7:30 प्रातः राशम करोमि, 7:30 बजे नाश्ता करता है। पादोनाष्टवादने विद्यालयम गच्छामि, 7:45 यानी कि 7:45 को पौने शब्द का प्रयोग करेंगे, जो 8 बजने से 15 मिनट बाकी होते हैं, तो उसे बोलेंगे पादोनाष्टवादने विद्यालयम गच्छामि। पादोन 7:45 बजे विद्यालय जाता हूँ। उसके बाद है 2 बजे हैं घड़ी में, अपराह्ने द्विवादने गृहम आगच्छामि, दोपहर के बाद 2 बजे घर आता है स्कूल से। उसके बाद है 4:30 बजे, 4:15 क्रीडुतुम गच्छामि, 4:30 बजे खेलने के लिए जाता हूं। ये हर्ष ने अपनी दिनचर्या बताई है। सायंकाले 6:15 पठितुम उपविशामि, शाम के समय 6 बजे, आप घड़ी में देख सकते हैं 6 बजे हैं, तो 6 बजे को संस्कृत में 6:15 पढ़ने बैठता हूं। 6 बजे वह पढ़ने बैठता है। निशायाम 8:15 भोजनम करोमि, रात में 8 बजे भोजन करता हूं। 9:30 पर्यंतम दूरदर्शनम पश्यामि, 9:30 बजे तक टीवी देखता हूं। 10:00 शयनम करोमि, और 10 बजे सोता हूं। तो शौर्य कहता है, एतत् चार्ट पत्रम तु अतीव लाभप्रदम अस्ति, यह चार्ट पत्र तो बहुत लाभदायक है। अहम अपि एक आदर्श छात्र भवितुम इच्छामि, मैं भी एक आदर्श छात्र होने की इच्छा रखता हूं। अतः अहम अपि एकाम समय तालिकाम रचित्वा तस्या पालनम करिष्यामि, इसलिए मैं भी एक समय तालिका बनाकर उसका पालन करूंगा। तो शौर्य को भी यह दिनचर्या देखकर ऐसा करने के लिए मन करता है। त्वया सह बस यानम आरूह्य विद्यालयम गत्वा अहमपि प्रदर्शनीम दृक्ष्यामि, मैं भी तुम्हारे साथ बस में चढ़कर विद्यालय जाकर प्रदर्शनी देखूंगा। अब हम अभ्यास करेंगे। ये हैं अभ्यास में आपके शब्दार्थ। तो ये सभी शब्दार्थ आपको याद करने हैं। नोटबुक में आपको सिर्फ एक
पद में उत्तर और पूर्ण वाक्य में जो उत्तर है वही लिख रहे हैं। बाकी सब कुछ आपको बुक में फिल करना है और बुक में से याद करना है। तो ये सारे शब्दार्थ आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ट्रांसलेशन इनके द्वारा ही आप समझ सकते हो। तो सभी शब्दार्थ याद करना। अब है पाठ का अभ्यास शुरू। अब इसमें है एक पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में क्या है, पठत पुनः च लिखत। आपको ये सभी पढ़ने हैं और लिखना है सेम इन्हीं को। तो ये इसमें तुमन और कत्वा प्रत्यय प्रयोग की गई है, वही सभी प्रत्यय दी हुई हैं और आपको यही लिखनी है। तो इसको बोलेंगे हम कर्तुम, द्रष्टुम, भ्रमितुम, क्रीडितुम, पठितुम। तो इस तरह से आपको ये पढ़नी है और लिखनी है। रचित्वा, दृष्ट्वा, आरूह, आगम्य। तो बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में आपको ये लिखना है। उसके बाद है प्रश्न 2। प्रश्न 2 में है आपको उचितम उत्तरम चिनुत। सही उत्तर चुनकर आपको आंसर लिखना है। तो फर्स्ट है कै हर्ष कुत्र गच्छति। हर्ष कहाँ जाता है? गृहम, विद्यालयम, आपणम, उद्यानम। घर में, विद्यालय, बाजार में और बगीचे में। तो हर्ष कहाँ जाता है? पाठ को पढ़ने से आपको समझ आया होगा। तो हर्ष जाता है विद्यालय में। ख हर्षस्य विद्यालय का अस्ति। हर्ष का विद्यालय में, हर्ष के विद्यालय में क्या है? तो क्या था हर्ष के विद्यालय में? प्रदर्शनी, कक्षा, सभा, क्रीड़ा। तो उस समय हर्ष के विद्यालय में प्रदर्शनी थी। गए स्वेद करगद पत्रई निर्मितम किम आसीत। सफेद कागज के पत्र पर बनाया हुआ क्या था? नाटक, दृश्यम, रोबोट यंत्रम और चित्रम। तो क्या बनाया था? रोबोट यंत्र। घ विज्ञान प्रकोष्ठाय प्रयोगम कै अरचत। विज्ञान प्रयोग कक्ष के प्रयोग के लिए किसने बनाया था? निखिल, शौर्य, हर्ष, विवेक। विवेक ने बनाया था। अड़ हर्ष कस्मै प्रकोष्ठाय प्रयोगम अरचत। हर्ष ने किस कक्ष के प्रयोग के लिए बनाया था? संस्कृत प्रकोष्ठाय, हिंदी प्रकोष्ठाय, कला प्रकोष्ठाय, विज्ञान प्रकोष्ठाय। तो हर्ष ने बनाया था संस्कृत प्रकोष्ठ के लिए, संस्कृत कक्ष के लिए क्या बनाया था? दिनचर्या का चार्ट बनाया था। उसके बाद है एक पद में उत्तर। एक पदेन उत्तरत प्रश्न कै कस्मिन दिने विद्यालय प्रदर्शनी आसीत। किस दिन विद्यालय में प्रदर्शनी थी? रविवासरे, क्योंकि वह छुट्टी के दिन विद्यालय जा रहा था। ख संस्कृत प्रकोष्ठाय चार्ट पत्रम कै रचत। संस्कृत कक्ष के लिए चार्ट पत्र किसने बनाया या कौन बनाता है? हर्ष। ग हर्ष कति वादने उत्तिष्ठति। हर्ष कितने बजे उठता है? 5 वादने। घ हर्ष कति वादने विद्यालयात् गृहम आगच्छत। हर्ष कितने बजे विद्यालय से घर आता है? अपराह्ने द्विवादने। हर्ष कति वादने शयनम करोति। हर्ष कितने बजे सोता है? 10 वादने, 10 बजे। अब है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। कै प्रदर्शनी छात्रा किम अरचत। प्रदर्शनी में विद्यार्थियों ने क्या बनाया? प्रदर्शनी छात्रा विविधानि अनेक कलात्मक चित्राणि, अनेक कलात्मक चित्र, विज्ञानस्य प्रयोगानि च अरचत, और विज्ञान के प्रयोग आदि बनाए। ख विवेक किम अरचत। विवेक ने क्या बनाया? विवेक स्वेद करगद पत्रई रोबोट यंत्रम अरचत। विवेक ने सफेद पत्र से रोबोट यंत्र की रचना की। गए निखिल किम अरचत। निखिल ने क्या बनाया? निखिल वृक्षस्य चित्रम रचित्वा। निखिल ने वृक्ष का चित्र बनाकर वृक्षेभ्य प्राप्तानां वस्तूनां चित्राणि अरचत।
वृक्ष से प्राप्त होने वाली वस्तुओं के चित्र बनाए। घ हर्षय किम अरचत, हर्ष ने क्या बनाया? हर्षय कश्मणी चाटपत्रे अनेकानाम घटिकानाम चित्राणि रचित्वा संस्कृत समय कथनम अरचत। हर्ष एक चार्ट पत्र में अनेक घड़ियों के चित्र बनाता है और संस्कृत में समय बताता है। उसके बाद है हर्ष किम अड़े स्वचार्ट पत्र माध्यमेन हर्ष कम प्रयासम अकरोत। चार्ट के माध्यम से हर्ष क्या प्रयास करता है, क्या बताने का प्रयास करता है? हर्ष स्वचार्ट पत्र माध्यमेन आदर्श दिनचर्या कथनस्य प्रयासम अकरोत। हर्ष चार्ट के अपने चार्ट के माध्यम से आदर्श दिनचर्या बताता है, बताने का प्रयास करता है। अब है प्रश्न 5। रंजित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कर्तुम उचितम पदम चिनुत। आपको जो ये इस शब्द से आपको प्रश्न निर्माण करना है। हर्ष विद्यालयम गच्छति, हर्ष विद्यालय जाता है, तो हर्ष कहाँ जाता है? तो कहाँ के लिए कुत्र शब्द का प्रयोग करेंगे। ख रविवारस्य अवकाश भवति, रविवार का अवकाश होता है, तो किसका अवकाश होता है? कस्य, कस्य अवकाश है भवति। ग विद्यालय एका प्रदर्शनी आसीत, विद्यालय में एक प्रदर्शनी थी, तो विद्यालय में क्या था? तो का। घ हर्ष चार्ट पत्रे घटिका नाम चित्रम अरचत, हर्ष चार्ट पत्र में घड़ियों का चित्र बनाता है, तो कहाँ कहाँ चित्र बनाता है? चार्ट पत्र में, तो कुत्र। अडय शौर्य चार्ट पत्रम दृष्टुम इच्छति, शौर्य चार्ट पत्र को देखने की इच्छा करता है, तो क्या देखने की इच्छा करता है? तो क्या के लिए किम शब्द का प्रयोग होगा। फिर उसके बाद है प्रश्न 6। परस्पर मेलनम कुरुत, इन शब्दों को आपको मिलाना है। अब इनको देखने से आपको समय का जो हर्ष ने जो चार्ट बनाया था उसके माध्यम से आपको समय के बारे में जानकारी मिल गई होगी। अगर हम पूरा टाइम लिखते हैं, जैसे 8 बजे हैं, तो हम लिखेंगे अष्टवादने। अगर हम उस अष्टवादने शब्द का प्रयोग वाक्य में करते हैं तो हम उसको अष्टवादनम लिखेंगे। तो यहाँ आपको अष्टवादनम के साथ ही बताया गया है, वादनम शब्द का प्रयोग करके ही बताया गया है। और जब सवा होता है उसके लिए सपाद शब्द का प्रयोग करेंगे। साढ़े होता है, जब 30 मिनट होती हैं, सार्ध का प्रयोग करेंगे। और पौने शब्द के लिए पादोन शब्द का प्रयोग करेंगे संस्कृत में। तो इसको आप देखकर मिलान करेंगे। तो ये है 5:15। तो 5:15 के लिए आपको गिनती आनी बहुत जरूरी है। तो 5 को क्या बोलेंगे हम? पंच, सपाद पंचवादनम, 5:15। उसके बाद है लाइन से हम एक एक घड़ी को लेंगे। उसके बाद है 6:30 बजे सार्ध षड्वादनम, सार्ध षड्वादनम। उसके बाद है 10:15, 10:15 को हम लिखेंगे सपाद दशवादनम। उसके बाद है 6 बजे है, यहाँ 6 बजे को यहाँ हमने लिखा नहीं, षड्वादनम आएगा, यहाँ मिलान करना है आपको, षड्वादनम। उसके बाद है ये 9 बजे हैं, तो इसको लिखेंगे हम नववादनम। उसके बाद है 2:45, 2:45 को लिखेंगे पादोन त्रिवादनम। तो ये आपको घड़ियों का मिलान है। और आपकी व्याकरण की बुक में भी संख्या का चैप्टर है, तो उसमें आपको इजी होगा। तो ये चैप्टर आप अच्छे से याद करना।
उस चैप्टर में जब मैं आपको कराऊंगी तो आपको लाइटली करा के आप एक्सरसाइज उस चैप्टर की आप स्वयं भरेंगे। तो इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है आपको और गिनती भी आपको याद करनी है। तो क्वेश्चन एक पदेन उत्तरत और पूर्ण वाक्यन उत्तरत आपको नोटबुक में लिखना है। और हमारा ऐसे 1 का सिलेबस रीडर बुक का संस्कृत दीपिका का खत्म हो गया है। अब हम व्याकरण शुरू करेंगे। तो व्याकरण की बुक आप सभी बच्चे परचेज कर लें और अब हम व्याकरण स्टार्ट करेंगे।